इस वीडियो में हम रिएक्ट जेएस से एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि एक मॉडर्न, जिसका मैंने नाम रखा है मॉडर्न काउंटर। यहाँ पे हम काउंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का एक व्यू बनाने वाले हैं। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि अगर हमें हिस्ट्री मेंटेन करनी हो, अंडू के बारे में, रीसेट कैसे करते हैं, और प्लस माइनस स्टेट मैनेजमेंट, यूज़ इफ़ेक्ट, हुक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका एक बार डेमो देख लेते हैं कि जैसे मैं इसमें +1 कर रहा हूँ तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। ये -1 करने में वैल्यू डिक्रीज़ होती है। यहाँ से हम अपने इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, मतलब कि एक बार में हमें कितना प्लस करना है। जैसे यहाँ पे 7 किया तो +7 होगा, जो भी मेरे पास नंबर होगा, +15, 22। माइनस करूँगा तो -7 होगा। अगर मैं अंडू करता हूँ तो मैं अपने लास्ट वाले रिज़ल्ट पे वापस जाने लग जाऊँगा। ठीक है, रीसेट कर देता हूँ तो अगेन मैं 0 पे आ गया, और ये बटन्स वही रहेंगे जो हमने यहाँ पे स्टेप का साइज़ डिसाइड किया था। अब इस स्टेप के साइज़ को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक्स दिखाएंगे कि हमने टोटल कितने एक्शन लिए, अभी करंट स्टेप कितना है हमारा। जैसे अगर मेरा करंट स्टेप 6 है तो 5x दिखाएगा। टोटल एक्शन अभी तक हमने कुछ नहीं लिया, प्लस किया तो टोटल एक्शन 2 हुए, 1 + 1 5 किया है, उसके अलावा और कुछ नहीं। देन हाईएस्ट वैल्यू अभी हमारी 5 है और लोवेस्ट वैल्यू 0 थी। ठीक है, मैं लोवेस्ट वैल्यू में चेंजेस करता हूँ तो लोवेस्ट वैल्यू तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 15 आ गई। तो रीसेंट हिस्ट्री में हम दिखाएंगे कि लास्ट 5 to 10 जितने भी हमारे एक्शन अभी तक हमने लिए हैं, जो वैल्यूज़ हमारी आई हैं, वो रीसेंट हिस्ट्री के अंदर शो करेंगे। ठीक है, तो कनेक्टेड रहो। इसमें अभी हम रिएक्ट जेएस का कोड करके देखते हैं। हमने डिज़ाइन देखा, हम उसी एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे अभी रिएक्ट जेएस के अंदर। तो मैंने क्या किया है, counter.jsx फाइल बनाई हुई है अपने रिएक्ट रेपो के अंदर। ये एक मेरी कॉमन रेपो है जिसमें मैं ज़्यादातर सारे रिएक्ट के कोड करके देखता हूँ। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर counter.jsx को डायरेक्ट अपने app.js के अंदर इंपोर्ट कर लिया है, एंड देन इसको रेंडर करा दिया है यहाँ पर। अब ये counter.jsx के अंदर हम सारा का सारा कोड लिखेंगे। तो अब हम करते क्या है कि हम रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। देन हम आगे चलते हैं कि हम एक फंक्शन बनाएंगे काउंटर नाम से, और उसको करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये फंक्शन ही वहाँ पर जो हमने जहाँ पर इसको इंपोर्ट किया है, ये हमें वहाँ पर उस इंपोर्ट हो पाएगा। अगर हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इसको इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो ये एक डिफ़ॉल्ट बेसिक स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया है। तो देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तुम देख रहे हो कि यहाँ पर काउंटर कंपोनेंट लिखा रहा है जो हमने यहाँ पर H1 में दिया है। तो यहाँ पर हम टेलविंड CSS यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्लासेस के नेम यहाँ पास करूँगा। तो जो मेरी क्लासेस में यूज़ करने वाला हूँ टेलविंड CSS की, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता जाऊँगा। हम उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अभी रिएक्ट के ऊपर बात करने वाला है। किसी और क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हम टेलविंड CSS को भी डिस्कस करें, बट अभी के लिए सिर्फ रिएक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि बैकग्राउंड ग्रेडियंट दे दिया है, और उसको फ्रॉम पर्पल 900 टू वाया ब्लू 900 टू इंडिगो 900, ये हम एक ग्रेडियंट बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें फ्लैक्स पास कर देंगे, सेंटर में रहे इसलिए आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, देन हम इसमें एक पैडिंग और पास कर देंगे 4 पिक्सल की। इसका कुछ आउटपुट ऐसा दिखाई देगा कि हमने ग्रेडियंट बना लिया है पर्पल से इंडिगो, ब्लू होता हुआ इंडिगो में। अब क्या करते हैं कि हम अपना जो मेन डिव का स्ट्रक्चर है उस पर आते हैं। यहाँ पर एक और डिव बनाते हैं जिसका क्लास नेम हम रखेंगे, इसको हम क्लास देंगे रिलेटिव Z10, और विड्थ कर देंगे इसकी फुल, और मैक्स विड्थ कर देंगे इसकी MD। ठीक है, फिर इस डिव के अंदर हम जो मेन काउंटर हमारा रहेगा, एक कमेंट डाल लेते हैं मेन काउंटर कार्ड के लिए।
जो हमारा तुमने देखा होगा वीडियो में कि जो एक काउंटर कार्ड बन रहा है, तो यहाँ पर हम मेन काउंटर कार्ड का कोड करेंगे div ठीक है। उसमें क्लास हम पास करेंगे बैकड्रॉप ब्लर एक्सेल, बैकग्राउंड रहेगा वाइट राउंडेड 3 एक्सेल, शैडो देंगे हम इसमें 2 एक्सेल, बॉर्डर और बॉर्डर जो बॉर्डर की कलर रहेगा वो रहेगा बॉर्डर वाइट और P8 और MB6। ठीक है, इसको देखते हैं, कुछ ऐसा आउटपुट दिखाई देगा हमें। देन हम आते हैं आगे की क्लासेस लिखने के लिए। आगे की क्लासेस लिखते हैं जिसमें जो हेडर रहेगा हमारा उसको लिखते हैं हेडर। ठीक है, इसका जो डिव रहेगा उसमें हम क्लास दे देते हैं टेलविंड की कि टेक्स्ट सेंटर में रहे सारा और MB8। इस डिव के अंदर हम एक H1 पास कर देंगे। H1 में लिख देंगे हम मॉडर्न काउंटर, जो हमारा हेडिंग होगी। ठीक है, मॉडर्न काउंटर और H1 को क्लासेस दे देंगे। इसकी CSS की जो टेक्स्ट हो वो 3 एक्सेल में हो, फॉन्ट उसका बोल्ड होना चाहिए, टेक्स्ट वाइट, ठीक, और MB2 और ट्रैकिंग वाइट। ठीक है, तो ये हमने H1 में इसका क्लास दिया, H1 इसकी हेडिंग दे दी। हम इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है, मॉडर्न काउंटर लिखा रहा है। देन हम यहाँ पर डिव पास करते हैं एक और, यहाँ पर इसको क्लास देते हैं, क्लास नेम जो कि रहेगा इसकी विड्थ तो होनी चाहिए 20 H1 और BG ग्रेडियंट to R from purple 400 to blue 400 MX auto और राउंडेड फुल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेडर कंपोनेंट। हेडर कंपोनेंट के बाद हम आएंगे काउंटर की डिस्प्ले पे। काउंटर डिस्प्ले में हम क्या करेंगे कि एक डिव पास करेंगे, उसका क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम कि इसका टेक्स्ट सेंटर में रहे। ठीक है, और MB8। इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक और डिव पास करेंगे जिसमें हम जो काउंट होगा ना उसको शो करेंगे। ठीक है, जो भी काउंट रहेगा उसको शो करेंगे यहाँ पर। तो जो काउंट की वैल्यू आएंगी वो यहाँ पर शो होगी। नहीं, क्लास का नेम दे देंगे हम यहाँ पर टेक्स्ट 6 एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड और टेक्स्ट वाइट, MB4, ट्रांजिशन ऑल, देन ड्यूरेशन रहेगी उसकी 300। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, जो हमारे काउंट की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर होगा 0 भी पास कर देते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब बट यहाँ पर ये जो काउंट की वैल्यू है ये तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी, तो ये हम क्या करते हैं कि स्टेट वेरिएबल बनाते हैं। स्टेट क्या है, यहाँ पर जब भी हम कोई भी चेंजेस लेकर आएंगे तो वो क्या करेगा, इस स्टेट वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा।
और उसको असाइन करने के लिए मतलब जो भी अपडेट और माइनस प्लस करना है वो हम करेंगे सेट काउंट के थ्रू। काउंट के अंदर वैल्यू होगी और सेट काउंट के थ्रू हम उसमें चेंजेस करेंगे। जैसे मैं +1 कर रहा हूँ तो सेट काउंट में +1 करूँगा तो वो रिफ्लेक्ट मुझे काउंट में हो जाएगा। तो मैं मुझे यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर शो करना होगा काउंट। ठीक है, तो देखो अगर तब 0 शो हो रहा था तो अब भी 0 ही शो हो रहा है। मैं क्यों 0 शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है 0, तो ये काउंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट कर देगा। ठीक है, ठीक। तो ये स्टेट वेरिएबल मैंने एक बनाया काउंट नाम से, जिसमें ये काउंट की वैल्यू मुझे दे देगा। अब मैंने क्या किया, एक और डिव बनाया। उस डिव के अंदर मैं एक क्लास पास कर दूंगा जिसमें मैं लिखूंगा टेक्स्ट ग्रे एंड वो 300 हो एंड टेक्स्ट SM। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा करंट वैल्यू। ठीक है, अब इसको देखता हूँ आउटपुट में क्या आएगा। तो यहाँ पर ये लिखा रहा है करंट वैल्यू, मतलब जो मेरी करंट वैल्यू इस समय है वो 0 है, तो वो मेरे को यहाँ पे हम शो करा रहे हैं कि करंट वैल्यू इस समय पे क्या है। अब काउंटर डिस्प्ले तो हमारी बन गई। अब हम बनाते हैं जो स्टेप जो हमारे कंट्रोल करेंगे इसको। ठीक, एक और कमेंट डाल देते हैं, स्टेप कंट्रोल। इसके अंदर क्या करते हैं, एक डिव पास करते हैं, उस डिव के अंदर क्लास डालते हैं। क्लास में हम क्लास रहेगी एक MB6, फिर उसके अंदर एक लेबल देते हैं। लेबल को भी हम क्लास देंगे जिसमें हम लिख देते हैं स्टेप साइज़। जो स्टेप का हम साइज़ सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि तुमने इनिशियल देखा होगा कि 5 रहेगा, 7 रहेगा या 10 रहेगा, उसी हिसाब से। और यहाँ पे क्लास नेम दे देंगे ब्लॉक। टेक्स्ट रखेंगे ग्रे 300 और टेक्स्ट SM पर। देन फॉन्ट रखेंगे मीडियम। ठीक है, फॉन्ट मीडियम MB2 एंड टेक्स्ट रहेगा सेंटर में। ठीक, तो लेबल की हम लेबल में लिख दिया स्टेप साइज। स्टेप का जो भी हम साइज रखेंगे वो। अब यहाँ पे एक इनपुट दे देते हैं स्टेप, जहाँ पर हम स्टेप की वैल्यू लेंगे वो तुम देख याद हो तुम्हें, तो वो एरोस के थ्रू हम प्लस माइनस कर रहे थे, स्टेप की साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे, बट वो 1 से नीचे नहीं जा रहा था, 1 तक ही रह रहा था। तो ये कंडीशन भी हम लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे इनपुट ले लिया है। इनपुट के अंदर हमें इसमें टाइप पास करना होता है कि किस टाइप का इनपुट है। तो टाइप रहेगा इसका नंबर चाहिए हमें, और इसके अंदर वैल्यू रहेगी स्टेप। अब स्टेप भी एक हम क्या कहते हैं स्टेट वेरिएबल बना लेंगे, और इसके अंदर मिन रखेंगे, मिनिमम वैल्यू रहनी चाहिए 1, और क्लास रख देते हैं। क्लास नेम हम इसमें दे देते हैं कि इसकी विड्थ तो रहे फुल, और PX रहे 4, PY रहे 2। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट बाय 10, बॉर्डर इसका वाइट, बॉर्डर रहे वाइट बाय 20, राउंडेड एक्सेल, एंड टेक्स्ट रहे इसका वाइट, टेक्स्ट सेंटर में भी रहे इसका। ठीक, प्लेस होल्डर दे देंगे इसमें। प्लेस होल्डर का कलर जो होना चाहिए 400 होना चाहिए। फोकस आउटलाइन नन। ठीक है, देन हम इसकी फोकस रिंग पास करेंगे। फोकस कॉलम रिंग बाय 2, फोकस रिंग पर्पल 400, फोकस बॉर्डर ट्रांसपेरेंट, ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन 300। ये मेरे को सजेशन जो मिला है वो उससे मिला है गिटअप कोपायलट से। मेरा भी वो ऑन है, मुझे ऑफ़ करने का तरीका उसे समझ में नहीं आ रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय, बट आगे की फ्यूचर की वीडियो में उसको ऑफ़ करके रिकॉर्ड करूँगा। तो स्टेप लिखा मैंने यहाँ पर, और सेट स्टेप। ठीक है,
बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप की वैल्यू हम रखेंगे 1। अब हमारा जो है ये इनपुट क्लास भी हो गई है और यहाँ पर हमने काउंटर की इनिशियल वैल्यू भी दे दी है। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर 1, स्टेप का साइज़ हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं, ये 0 आ रही है करंट वैल्यू। अब इनमें चेंजेस करने हैं। अब इस एरो के बटन के क्लिक पे काम होना चाहिए। अब वो काम कैसे होगा, वो फंक्शन हमें इसके अंदर देना पड़ेगा कि ऑन चेंज, हम यहाँ पर इवेंट कैप्चर करेंगे। ऑन चेंज इवेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, हैंडल स्टेप चेंज, एक फंक्शन रखेंगे। ये फंक्शन कॉल होगा तो हम उस वैल्यू में चेंजेस करेंगे। अब इस हैंडल स्टेप चेंज को, इस फंक्शन को लिख लेते हैं। अब ये फंक्शन यहाँ पर एक बन जाएगा हैंडल स्टेप चेंज, जिसके अंदर एक इवेंट ई मेरे को मिलेगा हमेशा। जब भी ऑन चेंज होगा तो ये इस ई नाम के वेरिएबल जो इवेंट है इसके अंदर मेरे को डेटा मिलेगा। तो कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल टू पार्स इंट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर से मुझे वैल्यू मिल जाएगी, या फिर वो देखो अगर वो वैल्यू है तो ठीक है वैल्यू ले लेंगे, अदरवाइज़ उसको 1 कर देंगे। ठीक है, और सेट कर देंगे, सेट स्टेप के अंदर क्या कर देंगे, जो भी मैक्सिमम होगा मैथ डॉट मैक्स 1 या वैल्यू में से। ठीक, अब हमने स्टेप को चेंज कर दिया। अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखो ये बढ़ रहा है, मैं नीचे आता हूँ तो ये, अब ये देखो यहाँ पर हम सेट मैक्स जो मैंने लगाया था ये क्या करेगा, 1 और वैल्यू अगर ये नेगेटिव में जाएगी तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू यानी 1, और अगर 0 है तो 1 और 0 का मैक्सिमम निकालेगी तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो नेगेटिव अगर क्लिक करते भी हैं तो ये क्या करेगा, उसमें से हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये जो ऑन चेंज पे जो ये इवेंट कॉल होगा, ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर ये इवेंट ई मेरे को हमेशा मिलेगा। ठीक, तो इस इवेंट में टारगेट के अंदर वैल्यू मेरे को मिल जाएगी जो भी चेंज होकर आ रही है। तो मैं इसको एक बार कंसोल करा लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इंस्पेक्ट खोलते हैं, कंसोल खोल लेते हैं। ठीक, ये जो मैंने कंसोल खोला है इसको इसमें ऐड ऑन कर देते हैं बॉटम। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ठीक, मैं इसको देखो प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को ई डॉट टारगेट की वैल्यू मिलती जा रही है हर बार कम करने पे। और मैं इसमें नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो देखो मेरे को हर बार वैल्यू माइनस होके मिल रही है, एक कम, जो भी करंट वैल्यू है उसका 1 माइनस करके मिल रहा है। बट जब मैं 1 पर आ जा रहा हूँ तो ये हमेशा 1 ही रिटर्न करेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मिनिमम भी 1 सेट है और हमने यहाँ पर मैक्सिमम की कंडीशन भी लगा रखी है। ठीक है, तो अब हम ये हो गया कि हमने एक काउंटर जहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 0 और वो भी हो गया, और जो हमें स्टेप बढ़ाने का काम था वो भी हमने कर लिया। अब हम एक्शन बटन बनाते हैं। अभी एक्शन बटन क्या करेंगे, एक्शन बटन जो हम प्लस माइनस करेंगे ये सब एक्शन बटन के थ्रू करेंगे। ठीक है, इसमें हम रख लेते हैं एक डिव, जिसमें हम एक क्लास नेम देंगे। क्लास नेम होगा स्पेस y4। इस डिव के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस डिव के अंदर हम बाकी का सारा काम करेंगे। तो डिव के अंदर एक और क्लास बनेगी, क्लास नेम मैंने दिया फ्लेक्स गैप ऑफ 4, और इसमें एक बटन दे देंगे। बटन में एक ऑन क्लिक इवेंट हम रखेंगे। ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन कॉल कराएंगे, अभी उसको भी लिखते हैं, फ्लेक्स दिया 1 bg ग्रेडियंट टू r फ्रॉम रेड 500 टू पिंक over from red 600 over
टू पिंक 600, टेक्स्ट रहेगा उसका वाइट और फॉन्ट रहेगा सेमी बोल्ड। py रखेंगे हम 3 और px रखेंगे 6, राउंडेड रखेंगे हम एक्सेल में। देन हम ट्रांजिशन करेंगे और ड्यूरेशन देंगे ट्रांजिशन ऑल और ड्यूरेशन रखेंगे हम 300। देन हम करेंगे ट्रांसफॉर्म होवर स्केल 10, होवर शैडो LG एंड एक्टिव स्केल 95। ठीक है, ये हमने बटन को क्लास दे दिया। अब इस बटन में एक ऑन क्लिक इवेंट रहेगा हमारे पास, ऑन क्लिक। इसके क्लिक के बेसिस पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे और यहाँ पर बटन में एक नाम जो रहेगा वो रखेंगे माइनस स्टेप, जो भी स्टेप की वैल्यू होगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक और बटन बनाएंगे सेम, वो रहेगा प्लस और स्टेप। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन बना लेंगे और यहाँ पर इंक्रीमेंट नाम का। और ये हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे किसके, ये हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे इसमें काउंट नाम के जो हमने ये स्टेट वेरिएबल बनाया था इसके अंदर। ठीक है, अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की वैल्यू बना लेते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं कॉन्स्ट इंक्रीमेंट और एक फंक्शन रहेगा हमारा कॉन्स्ट डिक्रीमेंट। ठीक, अब इंक्रीमेंट में हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, काउंट के अंदर जो भी स्टेप की वैल्यू होगी उसको सेट करा देंगे। तो हम क्या कर देंगे, काउंट्स न्यू काउंट इक्वल टू काउंट प्लस स्टेप। ठीक है, अब सेट काउंट कर देंगे हम न्यू काउंट में और सेम चीज़ करेंगे यहाँ पर प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब जब भी इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक होगा तो ऑन क्लिक फंक्शन पे ये वाला फंक्शन कॉल करेगा। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है कि इस काउंट वेरिएबल के अंदर जो स्टेट वेरिएबल है इसमें हमने स्टेप की वैल्यू ऐड कर दी है, जो भी वैल्यू थी उसमें स्टेप की वैल्यू ऐड कर दी है। ठीक है, और न्यू काउंट सेट करा दिया है सेट काउंट के अंदर, ताकि ये वैल्यू अपडेट हो सके। अब देखते हैं इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये +1 दिख रहा है, -1 दिख रहा है। मैं इसमें +1 करता हूँ तो ये तुम देख रहे हो अपडेट हो रहा है, और मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये अपडेट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं स्टेप की वैल्यू बढ़ा देता हूँ 4 तो यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो गई है। यहाँ पर वैल्यू दिख रही है -6 और +6। अब मैं करूँगा तो +12 हो गया, +18 हो गया, -12 -6 0 -6 ये सब आ गया। ठीक, तो प्लस माइनस बटन हमारे दोनों काम करने लग गए। अब बटन का काम तो हो गया फिनिश। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि होगा रीसेट और अंडू बटन। ठीक है, हमने देखा था कि वहाँ पर रीसेट और अंडू का भी काम था, तो रीसेट एंड अंडू बटन। ठीक, अब यहाँ पे एक और डिव क्लास बनाता हूँ मैं, जिसमें क्लास नेम मैं दूंगा क्लास नेम रहेगा फ्लैक्स गैप बाय 4 और यहाँ पर एक बटन रहेगा, बटन होगा हमारा रीसेट बटन होगा ये। ठीक है, इसमें भी क्लास देंगे हम, क्लास नेम रखेंगे flex1 और bg ग्रेडियंट। एक काम करते हैं, सेम क्लासेस दे देते हैं, सेम बटन के फंक्शंस को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े से चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि नाम में
यहाँ पर लिख देते हैं नाम इसका रीसेट, और यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं अनडू। ठीक है, चेक करते हैं हम, रीसेट और अनडू आ गया हमारे पास। अब इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं आ रहा है, तो क्या कर देते हैं हम, एम्प्टी कर देते हैं 4 का। ठीक है, इनके बीच में स्पेस आ गया, हमने मार्जिन टॉप दे दिया इसका। अभी रीसेट बटन भी है हमारे पास, अनडू बटन भी है। अब बट ऑन क्लिक पे हमें रीसेट और अनडू के लिए अपने अपने इसके खुद के फंक्शन बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे रीसेट रख दिया मैंने नाम फंक्शन का, और यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम रख दिया अनडू। अब यहाँ पर 2 फंक्शन और डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक, कॉन्स्ट रीसेट के नाम से और कॉन्स्ट अनडू के नाम से। अब ये जब उन रीसेट और अनडू बटन पे क्लिक होगा तो ये क्या करेगा, ये इन 2 फंक्शन को कॉल कर लेगा। ठीक है, अब जब मुझे रीसेट करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे रीसेट का मतलब है उसकी इनिशियल स्टेट पर ले जाऊँ, तो मैं सेट काउंट को 0 कर दूंगा। ठीक है, और स्टेप की वैल्यू 1 कर देंगे, स्टेप को भी हम 1 पे ले आते हैं। ठीक है, और जब मुझे अनडू करना होगा तो अनडू के लिए मुझे हिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। भाई अनडू के लिए मुझे एक स्टेट भी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, कि वो अभी करंट स्टेट उसकी चल क्या रही है और पिछली स्टेट क्या थी। तो मैं क्या करता हूँ, एक हिस्ट्री नाम से एक वो बना लेता हूँ स्टेट वेरिएबल, और सेट हिस्ट्री यहाँ पर रख लेते हैं। जिसमें हम ये देते हैं। ठीक है, अब जब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो मुझे हिस्ट्री के अंदर अपडेट कराना पड़ेगा ना, जब भी तो मैं उस हिस्ट्री एरे से वैल्यू फेच कर पाऊँगा। तो जब भी इंक्रीमेंट होगा काउंटर की वैल्यू में या डिक्रीमेंट होगा, तो वो हिस्ट्री वेरिएबल के जो स्टेट वेरिएबल का एरे है इसके अंदर मुझे वैल्यू अपडेट करानी पड़ेगी। ठीक है, और जब ये अपडेट कराऊंगा तभी मुझे मैं इस अनडू के थ्रू हिस्ट्री एरे से वैल्यू फेच कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, जब भी इंक्रीमेंट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सेट हिस्ट्री, इसके अंदर प्रीवियस जो वैल्यू थी वो प्रीवियस वैल्यू और जो न्यू वैल्यू है उनको सबका एक एरे बना के सेट कर दूंगा। ये हम जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। और ये जब भी हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना, मतलब जैसे हमने प्रीवियस दिया और यहाँ पर न्यू काउंट किया, तो ये एक एरे बन जाएगा। ठीक है, ये एक एरे बना देगा। ये क्या करेगा, प्रीवियस के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी उनको डीस्ट्रक्चर करेगा, उस एरे को यहाँ पर डीस्ट्रक्चर कर देगा, सारी वैल्यू आ जाएंगी और न्यू काउंट की वैल्यू आ जाएगी। सेम काम हम डिक्रीमेंट में भी कर देते हैं कि हम हिस्ट्री को सेट कराएंगे सेम तरीके से। ठीक है, अब मेरे पास हिस्ट्री आ गई। हिस्ट्री मैंने हर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर हिस्ट्री को अपडेट किया है। अब इस हिस्ट्री को जब अपडेट कर दिया है तो मुझे जब मैं इसको रीसेट करूँगा तो मुझे हिस्ट्री भी रीसेट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर दूँगा, सेट हिस्ट्री, और उसमें डिफ़ॉल्ट एरे पास कर दूँगा 0 का। अनडू के टाइम पे मैं इसी हिस्ट्री एरे को यूज़ कर लूँगा। पहले मैं चेक करूँगा कि हिस्ट्री जो एरे है मेरा, उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, देन मैं एक न्यू हिस्ट्री बना लेता हूँ जो कि स्लाइस करके देगा मेरे को। स्लाइस लगाया, स्लाइस एरे का एक मेथड है जिससे हम सेक्शन ऑफ एरे को रिटर्न करा देते हैं। तो ये इस लेंथ से लेके इस लेंथ तक का एक एरे रिटर्न करा देगा, और फिर हम क्या करेंगे, सेट हिस्ट्री कर देंगे और इस हिस्ट्री के अंदर न्यू हिस्ट्री पास कर देंगे और सेट काउंट कर देंगे। ये कि हम सेट काउंट में क्या कर रहे हैं, न्यू हिस्ट्री में से
जो नई जो हमने एक स्लाइस किया तो ये क्या करेगा, एक सब एरे मेरे को पास कर देगा ये स्लाइस, वो हमारी अब करंट हिस्ट्री हो गई। ठीक है, अब जो मेरी करंट हिस्ट्री हो गई, उसी करंट हिस्ट्री की सबसे लास्ट वाली वैल्यू को मैंने क्या किया, काउंट में सेट करा दिया। काउंट में सेट करा दिया क्यों, क्योंकि हम एरे के अंदर पुश कर रहे हैं बार बार, तो जो न्यू लेटेस्ट वैल्यू होगी वो एरे की सबसे लास्ट इंडेक्स पर पड़ी होगी। तो जब ये मेरा सब एरे आएगा, उसमें से जब मैं स्लाइस कर दूंगा जो सब एरे आएगा, तो कुछ इस तरीके से, मान लो इनिशियली हिस्ट्री का एरे कुछ ऐसा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब स्लाइस करने के बाद हिस्ट्री का एरे कुछ कन्वर्ट हुआ इसमें 1 2 3 4 5 4। अब 5 को हमने निकाल दिया क्योंकि अंडू किया है, हमने अंडू किया है तो लास्ट वाली वैल्यू हमने निकाल दी। अब मैंने सब एरे ले लिया, अब ये सब एरे मेरे पास आया। अब इस सब एरे को मैंने क्या किया, नई हिस्ट्री में सेट करा दिया, और इसकी लास्ट इंडेक्स यानी जो नई हिस्ट्री है उसका लास्ट इंडेक्स मेरा क्या होगा, 4। तो यही तो मेरा प्रीवियस रिजल्ट था जो हमने एज अ अंडू करके वापस जिस स्टेप पर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अंडू बटन हमारा वर्क करेगा। ठीक, अब देखते हैं ज़रा इसको रन करा के। +1 हुआ, होते जा रहा है। ठीक है, अंडू करता हूँ तो 6 आ गया, 5 4 3 2 1 0। ठीक, अगर मैं इसमें माइनस करता जाता हूँ तो अंडू करूँ तो -6 आना चाहिए। ठीक है, रीसेट ये किया, रीसेट किया तो सब 0 हो गया। अब क्या करते हैं, स्टेप साइज़ बढ़ा लेते हैं, 5 हो गया +5। अब रीसेट करूँगा तो ये भी +1 पे आ गया, -1 पे आ गया, ये भी स्टेप साइज़ 1 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। अब जो बाकी का स्टैटिक्स कार्ड और ये सब चीज़ें हैं वो शो करानी है। अब हम क्या करते हैं, मैं इसमें स्टैटिक कार्ड वाला सेक्शन छोड़ता हूँ तुम लोगों के लिए कि तुम लोग उसको खुद बनाओ, उसमें कुछ हमें करना नहीं था, वैल्यूज़ हमें दिखानी है। मैं क्या करता हूँ, हिस्ट्री का प्रीव्यू बना देता हूँ। ठीक है, या फिर अब सिर्फ वैल्यू हमें शो करानी है, तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया कि तुम इसमें हिस्ट्री, जो हम ये हिस्ट्री बनाई है हमने ये वाली, इस हिस्ट्री को शो करो बॉटम, मतलब जो हमारी ये स्क्रीन है इसके नीचे। एक तो वो जो हमने स्टैटिक कार्ड देखा था जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे कि करंट वैल्यू क्या चल रही है, स्टेप वो कुछ ज़रूरी थे नहीं, और हिस्ट्री को शो करो। हिस्ट्री का जो एरे है वो एरे की सारी वैल्यू तुम यहाँ पे बॉटम पे एक डिव लगा के इसको बना के शो करोगे। और जब ये इस काम को तुम कंप्लीट कर लो तो उसका स्क्रीनशॉट कमेंट सेक्शन में लगाना मत भूलना। तो अगर वीडियो समझ में आई है, रिएक्ट मैं समझ सकता हूँ कि शायद हो सकता है कि अभी टेलविंड CSS से इतना कॉपअप नहीं किया हो, या फिर अगर आती भी है तो अच्छी बात है, बट हम ट्राई करेंगे कि फ्यूचर में कोई टेलविंड से रिलेटेड भी वीडियो लेकर आएँ। और अगर अभी जो बेसिक हमने रिएक्ट का मॉडर्न काउंटर बनाने की कोशिश की, अगर वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर न्यू हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी के लिए बाय बाय।